असारे सारमत्तिनो सारे च सारदस्सिनो ते सारंगनाधिगच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। यानी इस गाथा में भगवान बुद्ध क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति निसार को सार और सार को निसार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्ति को सार प्राप्त नहीं होता है। यानी भगवान बुद्ध इस कथा में कहते हैं कि जो व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत नहीं समझता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी सही और गलत का अंतर नहीं मालूम चल पाता है। तो ये गाथा जो है भगवान बुद्ध कहाँ पर दिए थे, अभी इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा इसका जो कहानी है उस कहानी को भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये गाथा जो है भगवान बुद्ध जब सारिपुत्ता बनते और मोग्गलवाना बनते का पबज्जा हुआ था, तो उस समय उन्होंने जो है कहा था। तो आइए हम लोग उस कहानी को भी एक बार ध्यान से देखते हैं। तो इस प्रकार विचार कर, यहाँ से कहानी है। इस कहानी को भगवान बुद्ध जो है राजगीर के वेलू वन में दिए थे। तो शाक्य मुनि के पृथ्वी पर पदार्पण के पहले से ही राजगीर के पास उपतिस्य तथा कोलित नाम के दो गांव थे। जिस दिन उपतिस्य गांव की सारी नामक ब्राह्मणी ने गर्भ धारण किया, उसी दिन कोलित ग्राम की मोगली नाम की ब्राह्मणी ने भी गर्भ धारण किया। यानी जब भगवान बुद्ध राजगिरी के वेलू वन में विहार कर रहे थे और उस समय में जो है इस गाथा को और इस कहानी को भगवान बुद्ध ने बताया था। तो वेलू वन को जो है किसने दान किया था? महाराज बिंबिसार ने जो है वेलू वन को दान किया था। तो शाक्य मुनि के पृथ्वी पर पदार्पण के पहले, यानी जब भगवान बुद्ध का राजागिरी के धरती पर जब भगवान बुद्ध ने अपना पांव रखा था, जब वहां पे भगवान बुद्ध विहार कर रहे थे, तो ठीक उसी समय जो है एक कोलित नाम का दो गांव था, जिसमें एक उपतिस्य तथा कोलित नाम के दो गांव थे। पहले गांव का नाम था उपतिस्य तथा कोलित नाम के दो गांव थे। उसी दिन जो है उपतिस्य की गांव में जो है एक सारी नामक ब्राह्मणी ने गर्भ धारण किया, और ठीक उसी दिन जो है कोलित गांव में भी एक मोगली नाम की ब्राह्मणी ने भी गर्भ धारण किया। और उन दोनों ने जब गर्भ एक ही साथ धारण किया, तो ये संयोग की बात है जो उन्होंने एक ही दिन जो उन्होंने गर्भ धारण किया। तो इन दोनों परिवार में 7 पीढ़ियों से गाढ़ी मित्रता थी। ये जो दोनों गांव के जो उपतिस्य तथा कोलित ग्राम के जो दोनों ब्राह्मणी थी, इन दोनों गांव के दोनों परिवारों के बीच में 7 वर्ष यानी 7 पीढ़ी से पुरानी जो है इनकी इतनी मित्रता थी कि आने वाले परिवार समय आने पर दोनों परिवारों में पुत्र पैदा हुआ। सारी ब्राह्मणी के पुत्र का नाम उपतिस्य रखा गया और मुगली ब्राह्मणी के पुत्र का नाम कोलित रखा गया। उम्र आते ही वे दोनों सर्वगुण संपन्न हो गए। यानी जैसे समय हुआ, तो समय होने के साथ साथ दोनों बच्चों का जो अपना जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद जो मुगली ब्राह्मणी थी उसके पुत्र का नाम जो है कोलित रखा गया, और जो है सारी ब्राह्मणी के पुत्र का नाम जो है उपतिस्य रखा गया। तो जैसे जैसे उन दोनों बच्चे बड़े होते गए, और बड़े होते के साथ साथ उनका भी जो पढ़ाई शिक्षा दीक्षा सब कुछ हुआ, और वो धीरे धीरे जो हो सभी गुणों से वो संपन्न हो गए। तो उन दिन जो है राजगृह में प्रत्येक वर्ष एक मेला चलता था, जो मेला का नाम था गिरिज सम्मज्ज। ठीक है, गिरिज सम्मज्ज नाम का मेला लगता था, और वो दोनों मित्र जो एक ही मंच पर साथ में बैठ करके मेला देखते थे, और जब हंसने की बात होती थी तो वो सभी दोनों दोस्त जो मिल करके हंसते थे। जब कोई उदासी की बात होती थी तो दोनों दोस्त जो उदास हुआ करते थे। यानी जब दान देने का अवसर आता था तो उचित वो दोनों जो है दान देते थे। इसी प्रकार अनेकों बार जब भी ऐसा कोई मतलब प्रोग्राम वगैरह होता है, फिर कोई भी फेस्टिवल कोई भी आयोजन होता, तो उस प्रोग्राम में उस आयोजन में जो है वो हमेशा सम्मिलित होते, और साथ मिल करके कोई भी खेल है या फिर मेला है जिसका भी हो, हमेशा जो उसका वो आनंद लेते थे। जहाँ पर हंसने की बात होती थी वहाँ पर हंसते थे, फिर जहाँ पे चुप होने की बात होती थी वहाँ पर चुप हो जाते थे, जहाँ पर रोने की बात होती थी वहाँ पर वो दोनों जो है रोते थे।
तो ऐसा करते करते वो हमेशा जो है कुछ दिनों तक अपना उनका चलता रहा। लेकिन एक बार जो है वो दोनों जब मेला देख रहे थे, तो मेला देखते समय अ, एक बार जो वो दोनों जो मेला देखते समय जो उनका पहला पुत्र मतलब पहला जो दोस्त था, वो जो है मेला देखते समय जब हंसने की बात आई तो वो हंसा भी नहीं, और जब रोने की बात आई तो देख करके रोया भी नहीं, और जहाँ उदास होने की बात आई वहाँ पे वो उदास भी नहीं हुआ, और जहाँ पे दान देने की बारी आई वहाँ पे वो जा करके दान भी नहीं दिया। तो ऐसा वो बहुत चिंतित समझ में आ रहा था। तो ऐसे ही चिंतित को देखते हुए उसका जो दूसरा मित्र था, उसने अपने मित्र से पूछा कि मित्र, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है? तो उसका मित्र ने कहा कि देखो मित्र, आज मैं किस बात से उदास हूँ बोलने से, क्योंकि ये जो मेला हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का ये जो मेला चल रहा, इस मेला जो है बहुत करेगा 100 साल 200 साल तक ही चलेगा। लेकिन उसके बाद जो एक दिन यह मेला जो है समाप्त हो जाएगा, और जब मेला जब समाप्त हो जाएगा तो हम दोनों लोग भी जो है मर जाएंगे, और मर जाने के बाद हम लोगों का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो फिर उसका जो दूसरा मित्र है, दूसरा मित्र भी पूछता है कि मित्र, आज तुम भी उदास दिख रहे हो, तुम भी आज हंसने की बात पर तुम भी हंसे नहीं, रोने की बात पर तुम भी रोए नहीं, उदास होने की बात पर तुम भी उदास नहीं हुए, दान देने का अवसर था तुमने भी दान नहीं दिया, तो तुम किस बात को लेकर के उदास हो? तो उसका दूसरा मित्र भी कहता है कि मित्र, जिस बात को लेकर के तुम उदास हो उसी बात को लेकर के हम भी उदास हैं, कि ये मेला जो है बहुत करेगा 100 साल तक 200 साल तक ही चलेगा, और इसके बाद जो है मेला समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग भी एक दिन मर जाएंगे, तो हम लोगों का भी कोई जो है मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसी बात को लेकर के तो फिर दोनों कहते हैं कि तब तो अगर अगर सही रास्ता को जानना है, अगर सही मार्ग को पकड़ना है, मुक्ति का मार्ग पे चलना है, तो हम लोगों को तो प्रवज्जा लेना पड़ेगा। हम्म। तो फिर दोनों मित्र सोचते हैं कि फिर किससे प्रवज्जा लिया जाए, इस समय में कौन सबसे महान गुरु है जिसके पास चल करके हम लोग प्रवज्जा लें, और प्रवज्जा लेकर के जो है सही मार्ग को हम लोग जो है सीखें। तो उस समय में 7 ऐसे गुरु थे जो बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते थे, जैसे संजय बेलापुट्टा, उदकाराम पुट्टा, निगट नागपुट्टा, ऐसे करके 7 बहुत प्रसिद्ध गुरु माने मतलब उस समय में थे। तो उस समय में फिर वो जो है संजय के पास अलग अलग जगहों पर जो है सीखने के लिए जाते हैं वो, और सीख करके जो है फिर भी उनको जो है संतुष्टि नहीं होता है। तो फिर एक दिन वो जो है आपस में विचार विमर्श करते हैं कि ऐसा करते हैं, हम लोग अलग अलग रास्ते से चलते हैं, जिसको सबसे पहले सही रास्ता सही धर्म का ज्ञान मिलेगा, वो आकर के हमको जो है एक दूसरे को बताएगा। तो ऐसा वो विचार करके वो दोनों जो है अपना अपना जो है अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद वो पूरे जम्बू द्वीप में इधर उधर पूरा अपना घूमते रहते हैं, और उनके पास जो है जो भी आचार्य से मिलते हैं अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो ऐसे करते करते वो जो है पूरा संसार घूमते थे, फिर भी उनको जो है सही रास्ता उनको नहीं मिल पाता है। तो एक बार जो है वो फिर घूमते घूमते जाकर देखते हैं कि एक असत जी बनते हैं। असत जी बनते जी कौन से बनते जी थे? पंचवर्गीय भिक्षु में से पांचवें नाम के भंते जी, क्या नाम है? पांच पंचवर्गीय भिक्षु का नाम क्या क्या है? हाँ, कौंडन्या बापा महानामा असत जी, ठीक है। तो जो असत जी भंते जी हैं पंचवर्गीय भिक्षु में से, तो वो भंते जी जो है अपना सुबह सुबह भिक्षाटन करने के लिए अपना जो है अपना निकले हुए थे। तो जो है उनका जो दूसरा मित्र है, वो बंटी जी को देखता है, तो देखने के बाद उसके मन में बहुत ही देख करके उसका मन प्रसन्न होता है कि आज तक मैंने ऐसा आ, सन्यासी को मैंने अभी तक नहीं देखा जो इतना शांत और प्रसन्न दिखाई पड़ता है। तो क्यों ना मैं चल करके इनसे जो है धम्मा को पूछूं, इनसे जानूं कि आपका गुरु कौन है, और आप कहाँ में रहते हैं, आपको कौन गुरु है। तो ऐसा जा करके वो फिर वो असद जी बनते जी से याचना करता है कि आप कौन हैं और आपका गुरु कौन है, और आप बहुत शांत और क्या नाम है स्थिर दिखाई पड़ते हैं। तो आशा जी बंती जी जो है सिर्फ उनको एक गाथा बोलते हैं। क्या गाथा बोलते हैं? ये धम्मा हेतु पभवा ते संग हेतु तथागतो आहा ते संच
ते संचयो निरोधो एवं वादी महासमनोति। यानी भगवान बुद्ध आसाजी भंते जी कहते हैं कि ये धम्मा हेतु प्रभवा, यानी हे सन्यासी साधु, मैं भी बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे भी बहुत ज्ञान नहीं है, अभी मैं भी जो है इस संघ में अभी मैं भी नया नया ही प्रवजित हुआ हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये संसार जो है एक न एक दिन जो है निरोध होने वाला है, इसका जो है समाप्त होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। और अगर आपको इससे भी अधिक अगर जानना है तो आप हमारे श्रमण गौतम भगवान बुद्ध के पास चले। तो जितना ही जैसे ही वो मित्र जो है ये 4 लाइन का गाथा सुनता है तो उसको सोतापन्ना का मग्गा फला प्राप्त होता है। तो जब मग्गा फला का प्राप्त होता है तो मग्गा फला प्राप्त होने के बाद वो बड़ा खुश होता है कि वास्तव में इनके जो गुरु हैं बहुत ही शांत और समझदार मालूम पड़ते हैं, ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। तो क्यों ना हमें चल करके जो है इनसे और भी आगे का धम्म को सीखना चाहिए। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा। तो फिर उसको याद आता है कि हमने जो है अपने मित्र को भी वचन दिया था कि जैसे ही हमें सही मार्ग, सही धम्म की जानकारी होगी तो हम जो है आपको आकर के बताएँगे, या अगर आपको मालूम होगा तो आप हमको आकर के बताएँगे। तो अभी तो मुझे धम्म का मार्ग मिल गया, तो क्यों ना मैं भी अपने मित्र को चल कर के बताऊँ। तो वो भी फिर अपने मित्र के पास जाता है और अपने मित्र से जा कर के कहता है कि देखो मुझे सही मार्ग मिल गया है। तो फिर जो है वो भंते जी भी मतलब क्या जो दूसरे मित्र है उनका वो पूछता है कि क्या मार्ग मिला है आपको, बताइए। तो उन्होंने भी यही गाथा को फिर दोहराते हैं कि ये धम्मा हेतु प्रभवा तेसंग हेतु तथागतो आहा तेसं चयो निरोधो एवं वादी महाशमनोति। यानी इस गाथा को दोहराने के बाद वो दूसरा जो उनका मित्र है वो भी जो है सोतापन्ना को प्राप्त होता है। और दोनों को जब सोतापन्ना प्राप्त हो जाता है तो फिर जो दोनों वापस जो है बेलू वन में आते हैं, राजगिर में आते हैं। और फिर वहाँ से जो है फिर भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और भगवान बुद्ध से मिल करके प्रवचित लेना चाहते हैं। लेकिन फिर उससे पहले उनको याद आता है कि जो हमारे पुराने गुरु थे संजय, क्यों ना मैं उनको भी चल करके बताऊं कि गुरु जी हमें भी ऐसा ऐसा धम्म का मार्ग मालूम पड़ा है, तो आप भी हमारे साथ चलिए और आप भी जो है उस संघ में सम्मिलित हो जाइए। तो जब अपने गुरु से जाके मिलते हैं और मिलने संघ में आने के लिए कहते हैं तो उनका गुरु कहता है कि देखो अभी मैं इतना बड़ा गुरु हूँ, मैं इतना बड़ा पहुंचा हुआ एक संत हूँ, आदमी हूँ, तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं गुरु हूँ और मैं अभी किसी का शिष्य बनना नहीं चाहता हूँ। तो ऐसा करो तुम लोग जो है जाओ और मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम लोग मुझे छोड़ दो। अभी ऐसे संसार में ऐसे बहुत से मूर्ख लोग हैं जो अभी हमारा शिष्य बनने के लिए मेरे पास आएंगे, तो तुम लोग ज्ञानी हो, तुम लोग ज्ञानी लोगों के पास जाओ। तो ऐसा कह करके जो है वो उनका जो पुराना गुरु संजय है वो भगवान बुद्ध के पास आने से मना कर देता है। तो जब वो मना कर देता है तो फिर वो भी कहता है कि देखो तुम्हारे साथ जो जो जाना चाहता है जा सकता है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो जैसे ही वो बात बोलता है संजय, तो उसके जितने भी सारे शिष्य थे उसमें से अधिकांश शिष्य जो है दोनों मित्र के साथ जो है, दोनों मित्र का नाम क्या था, उपतिस्स और अश्वजित, जो है दोनों को फिर जो है अपना आते हैं। उपतिस्स और कोलित, सॉरी उपतिस्स और कोलित, तो वो दोनों दोस्त जो है अपने सारे शिष्यों को ले करके वो जो है अपना आते हैं। और आने के बाद फिर जो भगवान बुद्ध के शरण में सम्मिलित हो जाते हैं। तो जब ये सारा चीज़ जब जो है संजय बेलापुट्टा जब देखता है कि हमारे अधिकांश शिष्य जो है उसके साथ चले गए, तो इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसको वहीं पे जो है हार्ट अटैक आता है और वो जो है वहीं पे उसको अपना प्राण को त्याग देता है। और प्राण त्याग देने के बाद जो है वो अपना जो दूसरे और उपतिस्स और कोलित जो दोनों मित्र थे वो जो है भगवान बुद्ध के पास आते हैं और आने के बाद भगवान बुद्ध से धम्म को सुनते हैं। और धम्म सुनने के बाद उन जो दोनों लोग अरहंत बन जाते हैं। और जब अरहंत बन जाते हैं तो फिर भगवान बुद्ध को सारी बात बताते हैं कि मैंने जो है अपने संजय को मैंने बताया, गुरु को मैंने बताया कि आप भी जो है
भगवान के शरण में चलिए, आपको भी जो है सही मार्ग का धम्मा मिलेगा। तो वो आने से इनकार कर देता है, और जब हम लोग सभी लोग आते हैं तो उनको इस सदमा बर्दाश्त नहीं होता है और वो हार्ट अटैक से अपना प्राण वहीं पर त्याग देते हैं। तब फिर उसके बाद भगवान बुद्ध फिर इस गाथा को कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति सही को सही नहीं समझता है और गलत को गलत नहीं समझता, वो व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर पाता, वो कभी भी शांत नहीं रह पाता। फिर 12वें गाथा में भी भगवान बुद्ध वही कहते हैं, सारंग च सारतो नेत्वा असारंग च असारतो ते सारंग अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। यानी जो व्यक्ति सार को सार और निसार को निसार समझता है, ऐसे शुद्ध विचिंतन वाले व्यक्ति को सार प्राप्त होता है। यानी पहली गाथा में भगवान बुद्ध ने कहा, क्या कहा, जो गलत को गलत नहीं समझता उस व्यक्ति का कभी जो है मन शांत नहीं होता, वो कभी शुद्ध नहीं हो पाता। फिर दूसरे में कहा उन्होंने कि जो व्यक्ति सही को सही समझता है और गलत को गलत समझता है, ऐसे व्यक्ति का मन जो हमेशा शांत हो जाता है और वो जो है एक निब्बाना को प्राप्त करता है। तो ऐसा बताने के बाद भगवान बुद्ध जो है इस गाथा को समाप्त करते हैं। और बाद में जो दोनों मित्र थे, उपतिस्स और कोलित, वो दोनों जो है बाद में जाकर के भगवान बुद्ध के अग्र शावकों में से एक बनते हैं, जो एक सारिपुत्ता बनते होते हैं और एक मोग्गलाना बनते हैं। तो वो दोनों लोग जो है बाद में जाकर के संघ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं। नंदाभंती जी जो है, ये गाथा भगवान बुद्ध ने नंदाभंती जी को बताया था। जो नंदभंती जी संघ में फिलहाल बहुत जल्द ही उन्होंने जो है संघ में सम्मिलित हो गए, और सम्मिलित होने से पहले कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। तो जब उनकी शादी हुई थी तो शादी होने के कुछ ही दिन बाद जो है भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते हुए भोजन दान के लिए नंद के महल में जो है वो अपना भोजन दान के लिए गए थे। तो जब भगवान बुद्ध का जब भोजन दान हो गया, तो भोजन दान होने के बाद भगवान बुद्ध नंदभंती जी को अपना भिक्षा पात्र जो है थमा दिए, उनको पकड़ा दिए। तो नंदभंती जी को लगा कि भगवान बुद्ध महल से जब बाहर गेट पर पहुंचेंगे, दरवाजे पर पहुंचेंगे, तो वहां पर अपना भिक्षा पात्र ले लेंगे। तो ऐसा सोच करके भगवान बुद्ध के पीछे पीछे नंदभंती जी जो है अपना चल दिए। लेकिन भगवान बुद्ध जब गेट पर पहुंचे तो वहां पर भी जो है अपना भिक्षा पात्र नहीं लिए। तो फिर वो जो है सोचे कि अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो भगवान बुद्ध भिक्षा पात्र ले लेंगे। लेकिन आगे जाने के बाद भी भगवान बुद्ध भिक्षा पात्र नहीं लिए। तो उनकी पत्नी, जो नंदभंती जी की जो पत्नी थी, वो अपना कमरे से, अपना खिड़की से वो देख रही थी, और देख करके जब देखती है कि भगवान बुद्ध गेट पर भी भगवान बुद्ध अपना पात्र नहीं लिए, तो वो नंदभंती जी से कहती हैं उसकी पत्नी कि आप जो है जल्द ही भगवान बुद्ध को भिक्षा पात्र दे करके जल्द ही आप महल में वापस लौट आइए। तो ये बात नंदभंती मतलब नंद सुनते हैं। तो सुनने के बाद वो भी भगवान बुद्ध के साथ पीछे पीछे, जब भगवान बुद्ध भिक्षा पात्र नहीं लेते तो पीछे पीछे भगवान बुद्ध के वो पूरा बुद्ध विहार तक जाते हैं, जेतवन महाविहार तक जाते हैं। तो जब जेतवन महाविहार तक जाते हैं तो भगवान बुद्ध जो है नंदभंती जी को जो है भिक्षु में सम्मिलित कर देते हैं, उनको भिक्षु संघ में सम्मिलित करके उनको भिक्षु बना देते हैं। तो भिक्षु बनाने के बाद भगवान बुद्ध जब भी नंदभंती जी को ध्यान करने के लिए कहते हैं, ध्यान करने के लिए बताते हैं, तो नंदभंती जी को वही बात बार बार याद आती है कि मेरी पत्नी मेरी इंतजार कर रही है, वो मेरा इंतजार कर रही, मुझे महल में जाना चाहिए। और ऐसी बातों को सोच करके वो बार बार जो है चिंतित रहते हैं, और खाना पीना भी उनका धीरे धीरे छूट जाता है कि मेरा पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। और खाना पीना छूट जाने के कारणवश वो पतले भी होते जाते हैं और उनका मन भी ध्यान में नहीं लगता है। तो सारे भंते लोग जब देख रहे हैं कि नंदभंती जी जब से आए थे तब से धीरे धीरे एकदम पतले और कमजोर होते जा रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या कारण है भंते जी कि आप इतना पतले और कमजोर होते जा रहे हैं। तो फिर नंदभंते जी सारी कथा सुनाते हैं कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे घर जाना है। तो फिर भंते लोग जो जाकर के सारी बात भगवान बुद्ध को बुलाते हैं, बताते हैं। तो फिर भगवान बुद्ध को बताने के, जब भगवान बुद्ध फिर नंदभंती जी को बुलाते हैं कि क्या ये बात सही है, तो नंदभंते जी कहते हैं कि हाँ, मेरी बात जो लोगों ने कहा है वो सत्य है। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ तुम चलो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखाता हूँ। तो फिर भगवान बुद्ध जो है जाते हैं जंगल में लेकर के नंदभंती जी को। जब वो जंगल में लेकर के जाते हैं तो भगवान बुद्ध उनको एक जली हुई बंदरिया को दिखाते हैं।
जली हुई बंदरिया को दिखा करके भगवान बुद्ध नंद बंदरी से पूछते हैं कि नंद अब ये बताओ कि ये बंदरिया सुंदर है कि तुम्हारी पत्नी सुंदर है। तो नंद बंते जी कहते हैं कि बंते जी आप इस बंदरिया से मेरी पत्नी की तुलना कर रहे हैं, इससे इसके सामने तो मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है, इसका कोई तुलना भी नहीं है इस बंदरिया से। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा और आगे चलो। तो फिर भगवान बुद्ध उसको जो है देवलोक में ले जाते हैं और ले जाने के बाद उसको बहुत सुंदर सुंदर स्त्री उसको देवियाँ को दिखाते हैं, परी को दिखाते हैं। तो दिखाने के बाद फिर भगवान बुद्ध उस दिखाने के बाद भगवान बुद्ध नंद से पूछते हैं कि नंद अब ये बताओ कि ये परी सुंदर है या तुम्हारी पत्नी सुंदर है। तो फिर नंद बंते जी कहते हैं कि बंते जी इन परियों से हमारी पत्नी की तुलना कर रहे हैं, इन परियों के सामने तुम्हारी पत्नी जली हुई बंदरिया के समान है। ये परियां इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत हैं कि इनसे हमारी पत्नी की अगर तुलना की जाए तो हमारी पत्नी जो है जली हुई बंदरिया के समान है, जो आपने पहले दिखाया था। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि तब देखो तुम्हें ये सब सारी परियां चाहिए क्या। तो नंद कहता है कि ठीक है बंते जी हमें परियां चाहिए। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें परियां चाहिए तो तुम्हें मन लगा करके ध्यान करना पड़ेगा, और जब तुम ध्यान करोगे तब हम तुमको सारी परियां जो है तुमको हम दिलवा देंगे। तो तुम्हारे पत्नी के प्रति भी तुम्हारा मोह नहीं रह जाएगा कि तुम्हारी पत्नी तो जली बंदरिया के समान है। तो तुम्हें परी चाहिए कि तुम्हारी जली हुई बंदरिया चाहिए। तो नंद बातें कहते हैं कि नहीं मुझे तो परी चाहिए। तो फिर जो है नंद बंती जो है फिर मन लगा करके ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद कुछ ही दिन में जो अरहंत बन जाते हैं वो। तो अरहंत बन जाने के बाद भी जो और भी बनते लोग थे, वो बनते लोग बहुत मजाक उड़ाते नंद बंते जी का कि देखो नंदा जो है एक परी के लिए ध्यान कर रहा है, परी के लिए इतना अच्छा से धम्मा को पालन कर रहा है, सील पालन कर रहा है, लड़की के लिए जो ऐसा कर रहा है वो। तो ऐसा करके बहुत और भंते लोग जो है नंद भंते जी का जो है बहुत मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर भगवान बुद्ध जब सारी बात मालूम होता है तो भगवान बुद्ध फिर सभी भक्त लोग को बुलाते हैं धम्मा हाल में, और बुलाने के बाद कहते हैं कि देखो अब नंद जो है पहले जैसा नहीं रह गया। अब फिर नंद से फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं कि नंद आप ये बताओ तुम्हें परी चाहिए क्या। तो नंद बंते जी कहते हैं कि नहीं बंते जी मुझे परी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तो फिर भगवान बुद्ध सारे बंते लोग को समझाते हैं कि देखो अब नंद पहले के जैसा नहीं रह गया, नंद अब अरहंत बन चुका है, तो इसलिए अब उसको परी की आवश्यकता नहीं है। फिर ऐसा करने के बाद फिर भगवान बुद्ध जो है ये गाथा बताते हुए उसका व्याख्या करते हैं कि जब व्यक्ति का मन जो है शांत ना हो, तो जैसे छत होता है घर का, अगर छत अगर सही तरीके से ना बना हो तो बरसात का पानी उसमें से रिस करके जो है नीचे चूने लगता है, नीचे बहने लगता है। तो उसी प्रकार अगर हमारा मन भी अगर शांत और कुशल ना हो तो हमारे मन में भी राग द्वेष मोह जो है ऐसे ही घुस करके जगह बना लेता है और धीरे धीरे हमें अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है। लेकिन अगर हमारा मन संयम हो, मन हमारा सही हो, तो हमारा मन में कभी राग द्वेष नहीं घुस पाता। जैसे सुरक्षित घर का अगर छत उसका मजबूत हो तो कभी पानी नीचे नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे करके फिर भगवान बुद्ध ने ये चार गाथा भगवान बुद्ध ने दो गाथा भगवान बुद्ध ने बताया। तो अभी आज हम लोगों ने जो है दो गाथा हम लोग चार गाथा आज हम लोगों ने पढ़ा, दो गाथा ऊपर का दो गाथा नीचे का। अभी आप लोगों को कोई शंका या फिर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पुनर्जन्म के बारे में ये किनका सवाल था। अच्छा,